तो दो ही चीज़ आपको बढ़ानी है, एक बढ़ानी है क्वांटिटी, दूसरी बढ़ानी है क्वालिटी, राइट। कि ओवर द पीरियड टाइम आज हमारी अगर 2 लीड आ रही हैं तो कल 3 आनी चाहिए, फिर 4 आनी चाहिए, फिर 5 आनी चाहिए, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, डेली बेसिस, व्हाटएवर मेजरमेंट। 10 में से 2 लीड हमारे पास सेल्स में क्लोज हो रही है, तो कल के दिन हमारे पास क्या होना चाहिए, ये नंबर अच्छा होना चाहिए। सो 10 में से 2 क्लोज हो रही तो हमारा कितना परसेंट रेशियो हुआ, 20% हमारा हुआ कन्वर्जन। तो दिस कन्वर्जन आपको देखना कि 30% कैसे हो सकता है, 40% कैसे हो सकता है, तो दैट इज अ क्वालिटी मैट्रिक्स, राइट। अब हम क्वांटिटी कैसे बढ़ा सकते हो, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए तो हमने फोकस किया कि एक है क्वांटिटी, दूसरा है क्वालिटी, राइट। अब क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आप देखो कि इसका इनपुट क्या है। क्वांटिटी बढ़ाने के लिए अगर आप आज लेट्स से 1 ब्लॉग पर डे पब्लिश कर रहे हो, तो क्या, और उसकी पब्लिश करने की वजह से आपके पास में 2 लीड्स पर डे आ रही है, राइट। तो क्या आप इसको डबल डाउन कर सकते हो क्या, 1 ब्लॉक को क्या आप 2 ब्लॉक कर सकते हो क्या। तो आपने एज्यूम किया कि बेसिक इट्स अ इक्वेशन, राइट, मतलब एक्स प्लस वाई या प्लस जेड, जो भी हमने इधर पे लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल रखे, इससे हमको एक रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। अब एक्स वाई जेड जो हमारे वेरिएबल्स हैं, अब इन वेरिएबल का मतलब क्या है, लेट्स से कंटेंट, एक आपका वेरिएबल हुआ कंटेंट, दूसरा हुआ मतलब कंटेंट की फ्रीक्वेंसी हुई एक तरीके से, राइट। दूसरा हुआ कि आपने लैंडिंग पेज बनाया आपने, थर्ड आपका हुआ कि बैकलिंक आपने की, राइट। इनकी वजह से कुछ रिजल्ट आ रहा है, इसमें कुछ और वेरिएबल फैक्टर भी हो सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर भी हो सकते हैं कि किसी एक टॉपिक पे आपने लिखा, लेट्स से अगर आप फिनटेक में है, तो फिनटेक में तो हम लोग 4 ब्लॉग लिखते हैं तो हमारे पास में ये 2 लीड आ जाती है। पर हम हेल्थ केयर में स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमको 10 ब्लॉग लिखने पड़े तब जाके हमारे पास 2 लीड आए। तो ये इट कैन डिपेंड, दिस फॉर्मूला कैन वेरी इन वेरियस पैरामीटर्स, बट एट द एंड ऑफ द डे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें इस रिजल्ट पे फोकस करना है, उस रिजल्ट के हिसाब से हमको एक इक्वेशन निकालना है। इनके लिए आपको छोटी छोटी टीम को अपना काम देना पड़ेगा, एक एक वेरिएबल को चेंज करने की कोशिश करो, थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश करो। जो चीज़ आज काम कर रही है उसको चेंज नहीं करना है। आपने देख लिया कि यार मेरा जो टीम मेंबर है एक दिन में 1 ब्लॉग पब्लिश कर पाता है, अब आपको ये देखना है कि भाई मैं इसको 2 ब्लॉग कैसे दूँ। उसके लिए आपको लगता है कि आज क्लाउड का मेरे पास में नॉर्मल लाइसेंसेस के टोकन खत्म हो जाते हैं, क्या आप मुझे क्लाउड का एक कोई ऐसा लाइसेंस दे सकते हो जिससे कि टोकन मिट जाए, तो मैं जो बेसिकली इनपुट की क्वांटिटी है वो बढ़ा पाऊँ। क्लियर हुआ। आज आपकी टीम में मान लिया 3 लोग हैं, आपको फोकस ये करना है कि मैं रिजल्ट मेरा बढ़े, तो क्या मैं इसको बढ़ा के 5 लोग कर सकता हूँ क्या। सो दैट्स हाउ यू लेवल अप, राइट। पर ये होगा कब, जब रिजल्ट बढ़ेंगे। आपने बोला कि मैंने एफर्ट तो मारा, पर एफर्ट मारने की वजह से ये रिजल्ट नहीं आया किसी भी वजह से, तो डायरेक्शन गलत हो सकती है। दीवार को धक्का मारोगे तो गेट खुलेगा नहीं, पर हमें वो डायरेक्शन हम सब कंबाइंड लाना है, ताकि कंबाइंड आउटकम आए एक इनिशिएटिव का, एक एक बेसिकली डिपार्टमेंट का। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक ही गोल है, लीड जनरेशन करना, ठीक है। तो पहला गोल हो गया क्या है, अपना लीड जनरेट करना। अब लीड जनरेट करने के लिए आपके पास में एक हुआ कंटेंट, आपने बताया, राइट। अब आप बोल रहे हो कि लीड आ रही है तो या तो क्वांटिटी की प्रॉब्लम है या क्वालिटी की प्रॉब्लम है। अब आपने दूसरा बोला क्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही है, तो क्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही है तो रीडर पढ़ नहीं रहे होंगे, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई रीडर्स आर नॉट रीडिंग। या तो हम ऐसे रीडर को टारगेट कर रहे हैं वो सही रीडर ही नहीं है। नॉनवेज वाले बंदे को वेज खिलाने की कोशिश करोगे उसको वो टेस्ट ही नहीं आएगा। तो हमने जिनके लिए यूजर लिखा है, हमारा आईसीपी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल सही नहीं है। आपने, आपका स्टूडेंट की वेबसाइट है, आप बच्चों को टारगेट कर रहे हो, आप 5 पेज का या 5,000 वर्ड का उनको आर्टिकल फेंक रहे हो तो चलेगा ही नहीं ना। यू नीड टू राइट ए स्मॉल कंटेंट। ट्रैवल ब्लॉग बना रहे हो तो छोटा कंटेंट बनाना है, डायरेक्ट बनाना है। सेम ही अगर हम मैच्योर लोगों को टारगेट कर रहे हैं, एजेड लोगों को टारगेट कर रहे हैं, 45 प्लस लोगों को टारगेट कर रहे हैं, दे नीड अ रिसर्च पेपर, दे नीड अ डिटेल के स्टडीज, दे नीड अ डिटेल डेटा पॉइंट। तो डिपेंड्स ऑन कि हमारा टारगेट ग्रुप क्या है, हम उनके लिए कंटेंट बनाएंगे, ना कि एक जैसा कंटेंट सबको सर्व करेंगे, क्योंकि उनका वो टेस्ट ही नहीं है। समझ गए ना। तो आपने, अगर हमारा टारगेट है जैसे सुपर सोर्सिंग का, हमारा टारगेट क्या है, एंटरप्राइज कस्टमर। तो एंटरप्राइज कस्टमर के लिए कभी भी आप छोटा ब्लॉग नहीं लिखोगे, आप हमेशा 4,000 वर्ड्स के से ही स्टार्ट करोगे।
टारगेटेड मेरे 40+ के एजेस में। बिल्कुल, आप क्वांटिटी कम कर लो चलेगा मेरे को, पर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज यहाँ नहीं कर सकते हो, जी। राइट?